चलो ये देखो अल्कोहल, आज हम लोग टॉपिक अल्कोहल लेके आए हैं। अल्कोहल हैलाइड पूरा पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो चलिए फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग से बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल जो है आपको क्या आपको मालूम है कि अगर किसी भी एल्किल ग्रुप से हम OH लगा दें, ठीक है, किसी एल्किल ग्रुप से OH लगा दें तो वो क्या हो जाता है, एल्किल ग्रुप। दोनों चीजों मिलेगा, देखो एक तो एल्किल ग्रुप से मिलेगा, दूसरा एरीन ग्रुप से भी OH मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे, ये क्या है, एलिफेटिक, और ये क्या है, एरोमेटिक, ठीक है। इसके तौर पे आप लोग क्या पढ़ते हो, जैसे CH3 लगा दिया हमने, OH लगा दिया, या C2H5 लगा दिया, OH लगा दिया। इसमें क्या लगा दिया, C6H5 लगा दिया और OH लगा दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक क्या हैं, आपके सिलेबस में पढ़ने भी हैं आपको, है ना। मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये क्या होता है, फिनॉल। लेकिन है क्या, अल्कोहल का ही भाग है, क्या है, अल्कोहल का ही भाग है। और एरोमेटिक और एलिफेटिक में बस डिफरेंस क्या करता है। पहली काम तो ये क्लियर हो गया, आपको पता होना चाहिए कैसे हमें पहचाना हमने एरोमेटिक कैसे एलिफेटिक, ठीक है। एरोमेटिक में क्या होता है, बेंजीन रिंग बनी होती है, आप लिख सकते हो, इसमें कहने का कि एरीन ग्रुप से जुड़ा होता है। और एलिफेटिक में क्या होता है, एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, ठीक है ना। दोनों क्लियर हो गई। अच्छा, कैसे आपको पता चलेगा कि एक दो तीन बातें और थोड़ा सा जनरल ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कहीं OH लिखा है, जैसे ये OH, ठीक है, इसका सफिक्स आपको मालूम है क्या होता है, ऑन, है ना। और प्रेफिक्स होता है इसका हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। कहीं कहीं पे हम लोग प्रेफिक्स का भी यूज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सी का भी यूज करते हैं। जब ज्यादा ग्रुप एक साथ की बात करते हैं तो हम उसमें प्रेफिक्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि कैसे पता चला अल्कोहल है क्या है। अल्कोहल को जो है वो 3 भागों में बांटा गया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। अल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, है ना, प्राइमरी, प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल में आपको थोड़ा सा पहचान याद रखनी है कि जो भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो किससे, CH2OH से जुड़े होते हैं, ठीक है, ये आपकी पहचान रहेगी। फिर द्वितीयक में आपको क्या मिलेगा, 2 आपको एल्किल ग्रुप मिलेंगे जो किससे, CHOH से जुड़े होंगे। मतलब कहने का एल्किल ग्रुप तो जो हो गए RR, और ये CH2OH था, यहाँ पे CHOH है। तीसरा क्या था, तृतीयक में, ठीक है, तृतीयक में आपको 3 एल्किल ग्रुप मिलने वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे COH। मतलब कहने का कि ये जो पीछे दिखाई दे रहा है, ये आपको आइडेंटिटी जो है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को रिप्रेजेंट करती है। ये प्रकार की आइडेंटिटी, ठीक है, CH2OH, CHOH और COH, ठीक है। OH सब में है, प्लस क्या हुआ, कार्बन सब में है, और हाइड्रोजन जो है कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन एल्किल ग्रुप जो है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3 हो गए, ठीक है। इस तरह से अगर आपको मिल जाए, आप क्या बोल सकते हैं, आइसो, ठीक है। इसमें क्या बोलना है, आइसो भी बोल सकते हैं आप, और इसमें क्या बोल सकते हैं, टर्सरी, ठीक है। मतलब 3 है तो टर्सरी, इसमें आइसो। इस तरह से संरचना भी बोल सकते हैं। नाम आप सिंपल से नाम भी दे सकते हैं और उस तरह से भी बना दे सकते हैं। मतलब कहने का कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कभी कभी पूछता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में क्या डिफरेंस है ना। तो आप कैसे, इस तरह से आप उनके एग्जाम्पल ही अगर आप दे देंगे कि हाँ ये प्राथमिक में होता है, द्वितीय में, तृतीय में होता है, तो जान जाएगा कि आपको पता है। और कैसे पहचान होती है अलग अलग, इसमें 1 एल्किल ग्रुप होते हैं, इसमें 2 एल्किल, इसमें 3 एल्किल ग्रुप होते हैं। तो अलग अलग से हम अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सामने, ठीक है। ये तो था कि इनको 3 भागों में बांटा गया, लेकिन अगर इनको वर्गीकृत कर दिया जाए, इनका वर्गीकरण कर दें तो 4 प्रकार के अल्कोहल होते हैं, मालूम आपको। हाँ, 4 प्रकार के अल्कोहल होते हैं। वर्गीकरण कर दिया जाए, क्लासिफिकेशन कर दिया जाए। अगर देखिए इनका वर्गीकरण कर दिया है ना, वर्गीकरण में क्या होता है, मोनोहाइड्रेट, है ना, ठीक है। मोनो में 1 मिला, डाई में आपको 2 देखो OH लिखे, देखिए यहाँ पे, है ना। ट्राई में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3OH, ठीक है। यहाँ पे हम CH3 नहीं, CH2OH, और यहाँ पे CHOH, और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। इस तरह से ये देखो 3 OH मिल गए, इसलिए क्या हो गया, ट्राई हो गया। अब इसको मेथिल अल्कोहल, इसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, है ना।
ये एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, नाम याद रहेगा। और इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, है ना, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कहे या ग्लिसरीन कहे एक ही बात है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं पैदा करना, ठीक, क्लियर है ना। एक और होता है चार टेट्रा करके, देखो बताता हूं, इनकी डेफिनेशन जो है आप बहुत आराम से ले सकते हैं। देखो पॉली, चौथा कौन सा होता है, पॉली। हाँ, पॉली मतलब जैसे बहुत सारे हो, चार से ज्यादा हो या चार हो, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है CH2OH, यहाँ पे CHOH और यहाँ पे हमने CH2OH लिखा हुआ है, इन दोनों को जोड़ दिया और इसको क्या कर दिया, 4, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सॉर्बिटॉल, ठीक है, सॉर्बिटॉल। ये पहचान थी, क्या थी, पहचान, कैसे हमने मोनो, डाई, ट्राई, पॉली को कैसे रिप्रेजेंट किया, जिसमें से एक सिंपल सी भाषा भी सकते हैं आप, एक OH समूह होता है, मोनो होते हैं, जिनमें 2 OH समूह होते हैं, डाई होते हैं, जिनमें 3 OH समूह होते हैं, ट्राई होते हैं, जिसमें 4 होते हैं, इसमें 4 से अधिक होते हैं, पॉली होते हैं। तो ये तो जनरल भाषा अपनी तरफ से भी यूज कर सकते हैं, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं, चलिए बनाते हैं पहले हम एल्कोहल, कैसे बनाएंगे एल्कोहल और कैसे आप यूज करेंगे एल्कोहल को बनाने के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एल्कोहल हम बनाएंगे कैसे, बहुत सारी चीजों से हमने एल्कोहल बताया है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग अभी बहुत अंदर न चलते हुए थोड़ा सा बाहरी बात कर लेते हैं कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक एल्कोहल आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आता है पेपर में, कई बार आता है। तो पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल एक न एक तो पूछता है, या तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल पूछ लेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से द्वितीय पूछ लेगा, या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक पूछ लेगा, एक ना एक तो उसको आने आना है। प्लस कभी कभी तीनों आते तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको इसलिए बताया था। चलिए देखते हैं कैसे क्या था कि हाँ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। चलिए बनाते हैं, सबसे पहला लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मैंने सोचा था मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अगर आप चाहें तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड या मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसी हिसाब से बनेगा, जिस हिसाब से आप फार्मूला यूज करेंगे उस हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए कैसे आप CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी रिएक्शन जो है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड से करवाइए, किससे करवाइए, फॉर्मेल्डिहाइड से। थोड़ा गौर से देखना, देखिए यहाँ पे एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, क्या है यहाँ पे, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी कि हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं CH2, लिख सकते हैं ना इसको। अगर हम इसको ऐसे देखें, ये CH2O में, इसको हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अगर हम जोड़ दें, देखो CH3, यहाँ पे CH2O और ये MgBr, इस तरह से हमें लिख देना। वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, बात समझ आ रही है। इनके साथ में हमने इसको जोड़ दिया है, इनके साथ में इसको यहाँ पे जोड़ दिया है, और ये बीच में जो लिखा हुआ है एक साथ लिख दिया है। तो ये एडिशनल हो गया, योगात्मक यौगिक, ठीक है, इसको बोलते हैं योगात्मक, ठीक है, योगात्मक यौगिक। अब इसी योगात्मक यौगिक का हमें क्या करवाना है, जल अपघटन, हाइड्रेशन करवा देना है। हम चाहे तो यहीं पे देखो ऐसे करके एक एरो खींचें और यहीं पे H2 लिख दें और बना सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। यहीं पे एरो खींच के यहीं पे हम H2 खास के रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आप लोग ऐसे आगे रिएक्शन बना सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ पे CH3 CH2O MgBr, इसका करिए H2O से। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये लिखा हुआ है ऐसे लिखा होता ना H2O, है ना, ये तो लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमें जो है इनको, ये पूरा यहाँ तक ये लिखा हुआ है जो इस तरह से, इतना, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, इसको ये एक H दे देना है,
ठीक है। जैसे ही आप इसको एक H देंगे और इनके साथ हम क्या करेंगे, एक OH दे देंगे, ठीक है। तो आपको जो बनाना है वो तुरंत बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, CH3CH2OH, ये बन गया क्या, प्राथमिक एल्कोहल। और साथ में आपको क्या निकल गया, प्लस Mg, यहाँ पे OH और यहाँ पे Br, ठीक है। आप चाहो से मान लो यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सको MgOH Br, तो आप देखो ऐसे कोष्टक में वो दिखाते ना, यहाँ पे Br, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखने का ध्यान रखना कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरीके से, ठीक। और ये आपका बना क्या, प्राथमिक अल्कोहल, यानी कि एथिल अल्कोहल, ठीक है। क्या बना ये, प्राथमिक अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। बात समझ में आ रही है, बहुत इजी था, पेपर में कई बार आता है। बस इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको याद रखना, ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो प्राथमिक मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, यहाँ पे CH2 थे और O था फॉर्मेल्डिहाइड में, तो जोड़ दिया, बन गया। क्लियर है, चलिए चलते हैं दूसरे में, सेकंड में। सेम यही तरीका है, इसी चीज से हमें यूज करना है, बिल्कुल ऐसी जो मैंने समझाने वाली चीज बताई है आपको। देखिए CH3MgBr, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पे एसेटल्डिहाइड, CH3CHO, क्या लेना है, एसेटल्डिहाइड। फिर वही काम करेंगे हम, देखो ये और ये आपको अभी मैंने बताया था डिफरेंस प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में, तो दो CH3 मिल गए ना, CH मिल गया, OH मिल गया, ठीक है। इसको आप उसी तरीके से लिख लो जिस हिसाब से मैंने बताया था, पहले से ही हम लिख के चले। लो ये लो CHO और यहाँ पे MgBr, ठीक है, पूरे को लिख दिया। क्लियर है, बात समझ आ रही है। यहां से आपने उठाया इन दोनों को, इनके साथ भी पूरा जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको फिर से ले लेते हैं, देखो CH3 और ये कार्बन है HO MgBr प्लस H2O, ठीक है। वही बताया देखो हमने, यहाँ पे ये अलग अलग ऐसे से होता ना, और इनको चाहिए क्या है, एक H चाहिए, ठीक है। इनको H दे देंगे और इनको क्या दे देंगे हम यहाँ पे, OH दे देंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका CH3CH2OH, ठीक है। और प्लस यहाँ पे MgOH और Br, हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। थोड़ा बड़ा बना देते कार्बन, ठीक है। तो ये कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल, कौन सा ये, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बना सकते हैं, दोनों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाए, एक को फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा एसिटाल्डिहाइड से, दोनों में एल्डिहाइड है। कंफर्म है ना, क्लियर है, कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं तीसरा, तृतीयक कैसे बनाएंगे। अच्छा, कुछ चीजें आप थोड़ा सा अपने दिमाग में नोटिस करके भी चल सकते हैं। जैसे हमें एक CH3 की जरूरत थी, फिर 2 की जरूरत थी, फिर 3 की जरूरत थी, तो उसी हिसाब से हम लोग ले भी लेते हैं ना। जैसे तृतीय वाले में क्या था, CH3MgBr और इसका एसीटोन CH3CO CH3, तो देखो इसमें अपने आप दिखाई दे रहे 3 CH दिखाई दे रहे ना। तो ये बहुत इजी हो जाता बनाने में फिर तो, और उसी क्रम में हम लिख भी लेते हैं। बताया था ना हमने, जिस क्रम में बताया था आप उसी क्रम में लिख लेते, ठीक है। यहाँ पे पूरा यहाँ पूरा CO है और सीधे MgBr एक साथ लिख लो पूरा का पूरा। फिर उसको यहाँ पे इसी में हम जल अपघटन करवा देते हैं, ठीक है। MgBr क्या करना है, H2, ठीक है। वही बात है, देखो यहाँ पे H और OH, ठीक है। एक H इनको दे दीजिए, OH इन्हें दे दीजिए, तो बन जाएगा आपका तृतीयक एल्कोहल। ठीक है ना, बात समझ में आ रही, क्लियर है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको आना चाहिए, सब लोग बना सकते हैं इसको। बहुत इजी तरीके से बताया आपको, फिर भी नहीं बना पा रहे तो दिक्कत है। सब लोग बना सकते हैं ना इसको। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये जो बनता है योगात्मक एडिशनल कंपाउंड है, योगात्मक यौगिक। और उसके बाद में हम जल अपघटन करा के क्या बना लेते हैं, अल्कोहल, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल कैसे कैसे बनाया है आपने, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन, इन 3 से, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्शन कराई तो हमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक तीनों मिल गई, ठीक है। क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी अच्छा है।
हटा दो इसको। योगात्मक यानी कि जो दो कंपाउंड एक साथ मिल जाए, ठीक है ना, दो अलग अलग जो है दो कंपाउंड एक साथ मिल जाए तो वो हो जाते हैं योगात्मक। जैसे कोई किसी का नाम, अब आप चाहें तो उनके नाम एक साथ जोड़ सकते हैं। कोई इस नाम है एक साथ, इसलिए आप बनाते हैं ना बेंजिलिडीन, एलिडीन, एक साथ मतलब नाम जोड़ देते हैं। या कोई का नाम है साथ में ग्रिगनाइड अभिकर्मक क्या मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, और साथ में आपने कह दिया फॉर्मेल्डिहाइड, तो पूरा नाम लिख सकते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्मेल्डिहाइड। तो इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। तो क्या करेंगे हम उसको योगात्मक यौगिक बोल देते हैं क्योंकि दोनों को जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल पूरा लिख सकते हैं। योगात्मक यौगिक में यही होता है, उसका पूरा नाम एक साथ लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ये है कि एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, ठीक है, ये तीन चीजों से हमें बनाना है। क्या बनाना है? प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। बना सकते हैं आप लोग? बहुत इजी है। सिर्फ क्या करवाना है हमें? इसका रिडक्शन, अपचयन, ठीक है। क्या करवाएंगे? रिडक्शन, अपचयन हो जाएगा और अपचयन के द्वारा से हम दोनों बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या करते। तो पहला देखते हैं CH3CHO, ठीक है, इसका क्या करवाएंगे? रिडक्शन, अपचयन करवाएंगे हम। और ये अपचयन जो है सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में दिखाना है आपको, ठीक है। अगर अल्कोहल ना दिखाओ तो अल्कोहल तो बना ही रहे हम लोग वैसे भी, ठीक है। तो सोडियम तो इंपॉर्टेंट दिखाना है, ठीक। अब इन दोनों से एक चीज आपको बिल्कुल सामने समझ में आ रही होगी कि हमें प्राथमिक अल्कोहल में देखो यहाँ पे CH3, एक तो देखो इसका यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे CH2 कर दें, ठीक है, और OH कर दें, तो हमने यहाँ पे कितने यूज करे? 2 H यूज करे। यहाँ पे लगा दो बैलेंस हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्राथमिक अल्कोहल यानी कि एथिल अल्कोहल। क्या नाम बना? एथिल अल्कोहल। क्लियर ना? रिएक्शन बिल्कुल इजी थी। अगर वो पूछता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एसिटाल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो एसिटाल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल ऐसे प्राप्त करेंगे। सामने लिखा रिएक्शन, लिखा। अगर वो क्वेश्चन कहते नहीं एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो बात तो वही होगी ना, ग्रुप यही है एल्डिहाइड और ये क्या है? अल्कोहल। तो दोनों क्वेश्चन किसी तरह से पूछे हम आंसर आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है ना? तो देखिए दूसरा वाला, देखिए नेक्स्ट वाला कीटोन। कीटोन में क्या था? CH3CO CH3, ठीक है। अब इसका भी हमें क्या करवाना है? वही काम पर रिडक्शन, अपचयन करवाना है और इन्हीं की प्रेजेंस में, ठीक है, इन्हीं की प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस में, ठीक। अब बनाना क्या है हमें? बनाना है द्वितीयक अल्कोहल। कैसे बनाएंगे द्वितीयक? देखो अलग दिखाई दे रहा है ना ये दोनों चीजें। अब आपको अगर सूत्र कन्फर्म है, पहले से मैंने कहा था जब आपको आइडेंटिटी किया था, यहाँ पे पहचान था कैसे प्राप्त होती है, अगर ये याद है तो कोई कठिन काम नहीं है। CH3, ठीक है, यहाँ पे CHOH। अब आपको मालूम है क्योंकि देखो ये देखा है CO, ठीक है ना। आपने कितने दिए? यहाँ पे 2 H का यूज किया, यहाँ पे किया ना, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, इतना हमारे बैलेंस हो जाएगी। और ये आपका क्या हो जाएगा? द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। बात कंफर्म है? कौन सा बनाइए? द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक पेपर में आता है, करके आना, छोड़ के मत आना बिल्कुल भी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एस्टर। एस्टर क्या होता है? CH3CO का वोल्टाइज ग्रुप, ठीक है। एस्टर ग्रुप होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। एस्टर ग्रुप होता है, नाम क्या है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका भी वही करवाना अपचयन। क्या बनाएंगे आप? CH3, ठीक है, और COH, ठीक। क्या निकलेगा? क्या निकालेंगे आप यहाँ से? H2O। तो कितने हाइड्रोजन लगा दें यहाँ पे? 2 लगेंगे, ठीक है। क्या बन गया ये? टेरशरी ब्यूटेन,
टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, यानी कि तृतीयक अल्कोहल। ठीक, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? बोलिए, डाउट है कोई? नहीं है ना? कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, हटाऊं इसको। तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस करिए इसको। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2H2 लगाइए। ठीक है, हो गए 3। तो H ही बढ़ेंगे फिर। कितने बढ़ेंगे H? यहाँ पे जो है 6 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। देखिए, बैलेंस करिए। चलो देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से आ जाओ। ये देख रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 की जगह 8 लगा लेना, बैलेंस डाइलेशन। ठीक है, तो ये कैसे बना? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल तीनों किससे बने? एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर से। ठीक है ना, ये कंप्लीट है। चलिए देखते हैं दूसरा। क्लियर बताएं। अब हम लोग बात करें डायरेक्ट अल्कोहल बनाने की। ठीक है, कि आपके सिलेबस में मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, दोनों के रासायनिक गुण बहुत मिलते जुलते हैं, सूत्र याद रखिएगा। तो देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं एथिल अल्कोहल। ठीक है ना, C2H5OH एथिल अल्कोहल। कैसे बनाएंगे एथिल अल्कोहल? ठीक है, तो प्रयोगशाला में कभी कुछ रहता है कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल बनाएंगे, या डायरेक्ट आप देखिए क्या करेंगे आप? C2H2 कौन सी गैस है? एथिलीन। क्वेश्चन आता है कि एथिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? एथिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो एथिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? आप क्या करना है, यहाँ पे H2 लगा दीजिए। ठीक है, और क्या बना देंगे आप? C2H5OH। ठीक, किसकी प्रेजेंस बनाएंगे? सांद्र H2SO4। ठीक है, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस बनाएंगे, तो डायरेक्ट आप एथिलीन गैस से एथिल अल्कोहल बना के दिखा सकते हैं। क्लियर है? हाँ, ठीक है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आपने जो आगे एल्किल हैलाइड में भी बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? उसमें अल्कोहल बनाया है, तो उससे भी वो बन सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखनी है कि कौन से हमने क्या क्या बनाया हुआ है। क्लियर है ना? अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन विधि द्वारा। हाँ, पेपर में आता है किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक है, ये किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, तो किण्वन विधि में सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको? क्या है? सीधे सीधे चीनी, गन्ने का रस जो होता है ना, गन्ने का रस से क्या बनता है? चीनी बनती है। चीनी कहे या सुक्रोज कहे, दोनों का सूत्र एक ही होता है, ध्यान रखना, चीनी और सुक्रोज। तो क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, इससे आप क्या बनाएंगे? इसमें थोड़ा सा H2 लगा दें, तो क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस C6H6O12। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों सूत्र तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके दोनों के नाम अलग अलग हैं। एक ग्लूकोज है और ध्यान रखना एक क्या है? फ्रक्टोज। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है बताइए? एक कीटोन ग्रुप का है, एक एल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक है, इसलिए डिफरेंस है। अभी आगे वाले चैप्टर में हम आपको जो पढ़ाएंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज, उसमें और डिफाइन करेंगे। सूत्र दिए गए, लेकिन दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के हैं, अलग अलग। इसलिए अब हमें देखिए ये क्या लिया? ग्लूकोज। ठीक है, ये जो क्रिया हो रही है इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है। किसमें हो रही है? हाँ, इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर हमने क्या लिया यहाँ पे? C6H12O6। ठीक है, इसको किसमें? जाइमेज। ये एंजाइमों के नाम भी याद रखने हैं। जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्रिया करेगा, तो C2H5OH बनाएगा प्लस CO2 निकल जाएगा। कितने CO2 निकल जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दें, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? बात समझ आ रही है? ये क्या बना? एथिल अल्कोहल।
तो क्वेश्चन आता है किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे, या किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा सा अगर इसमें भाषा भी चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं। भाषा कैसे कि गन्ने के रस, ठीक है, गन्ने के रस से हमें सुक्रोज प्राप्त होता है। ये जो है ये चीनी जो लिखा हुआ है ना, ये चीनी का सूत्र जो है इसको सुक्रोज ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला, माल्टोज का फॉर्मूला, चीनी का फॉर्मूला एक जैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक। तो ध्यान रखिए कि गन्ने के रस से हमें सुक्रोज प्राप्त होती है। सुक्रोज ईस्ट की सहायता से, ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है। तो इतनी सी भाषा भी आप अपने आप में मेंशन कर सकते हैं। भाषा भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, और साथ में रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सारा काम तो रिएक्शन से ही दिखना है, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए इसको हटाते हैं। दूसरा देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कुछ भी ना समझ में आए पूछते जाइए, नोट ना हो तो नोट करते जाइए, बोलते जाइए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्च, स्टार्च से एथिल अल्कोहल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्च से एथिल अल्कोहल, ठीक है। स्टार्च का सूत्र क्या होता है, C6H10O5, ठीक है। इसका होल एन कर दीजिए। हमने होल एन क्यों किया, होल एन क्यों किया बताइए। ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि और भी यहाँ पे हम अपना नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस करने के लिए लगा सकते हैं, कार्बन की संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसलिए एन का उपयोग करते हैं। अब आप बना क्या रहे हैं इसमें, ये बन रहा है C12H22O, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। ये जो बन रहा है वो है माल्टोज, ये ध्यान रखना, ठीक है। माल्टोज डाइस्टेज एंजाइम, कौन सा है, डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बनता है माल्टोज, ठीक है। और माल्टोज C12H22O11 प्लस H2O, इसमें माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम से बदलकर किसमें बदल जाता है, C6H12O6, ठीक है, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो फिर से वही लेना, वही सेम रिएक्शन है जो अभी थे किण्वन वाले में, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। C6H12O6 सिलेक्शन कराएंगे तो C2H5OH और प्लस क्या निकल जाएगा, CO2 लगा दीजिए। और वही जाइमेज, ठीक है, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसे बनाता है एथिल अल्कोहल बनाता है। तो दोनों रिएक्शन आपके सामने थी, किण्वन वाली भी, स्टार्च वाली, पेपर में कई बार आई हुई है, इसलिए रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए।